हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का चार्ट देखिए, जो सामने आपके निफ्टी 50 का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अक्सर हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, मान लो आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी आपको लॉस ही बुक करना पड़ता है। क्या बुक करना पड़ता है? लॉस ही बुक करना पड़ता है। क्यों? बहुत बार हम कोशिश करते हैं लेकिन हम लॉस ही बुक करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि आज अगर मैं ट्रेड लेता तो कहाँ पर सक्सेस होता, किस तरह से मैं सक्सेस होता, उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्राइस एक्शन से या मूविंग एवरेज से या फिर मैं और कुछ देखता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल आपको सामने चार्ट क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर होता है, एक बड़ी सी कैंडल सेल की बनती है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर ऐसा कोई सेल कैंडल बनता है तो आप बिंदास सेल करिए यार, सेल करिए। और कहाँ का? इसके टॉप का स्टॉप लॉस रखिए, टॉप का स्टॉप लॉस। अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर अगर आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, लेकिन अगर ये कैंडल चल गई तो ये कैंडल आपको कम से कम डबल ट्रिपल प्रॉफिट दे के जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको कैंडल के बारे में हमेशा ही समझाया है, तो एक कैंडल अगर बड़ा कैंडल बन रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडल बने हैं, लेकिन ये वाला जो बड़ा कैंडल है ये ज़रूर कुछ कह रहा है। आया समझ में? ये यहाँ पर ब्रेकआउट पर कैंडल बना है तो ये भी कह रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर 3 कैंडल, 2 ग्रीन और 1 रेड रहे, 2 ग्रीन और 1 रेड रहे तो काम करता है। लेकिन वो कब काम करता है? जब ब्रेकआउट हो, या फिर ये देखो यहाँ पर रेड वाला जब ब्रेक डाउन हो, तब सारी चीज़ काम करती है। अब यहाँ पर आप साइडवेज मार्केट में अगर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड, तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता। ये एक साइडवेज है। साइडवेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में एक आत्मविश्वास डेवलप कर सकते हैं आप अगर इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है, एक सबसे बड़ा मेन रीज़न उसके पीछे का है ना आपका साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी यानी कि आपकी दिमागी हालत है। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ एक कैंडल देख ली, सेल कर दिया। उसके बाद में आपको लगा कि यहाँ से मार्केट रिटर्न जा रहा है तो आप या तो एग्जिट कर जाओगे, यहाँ से बाई पोजीशन ले लोगे, या फिर और भी इस वाले एरिया मार्केट में आप ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे आपको इसलिए लॉस होता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन यानी कि पहले हम स्टॉप लॉस को समझेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे थे और किस तरह से आज स्टॉप लॉस ने काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो कल बात की थी, आपको पता है हमने जो कल बात की थी, हमने एनालिसिस किया था वीडियो का। तो हमने बोला था कि सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े, यहाँ पे पड़े हैं, और बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े, यहाँ पर पड़े हैं। अब दोनों में से मार्केट क्या सही करता है ये आपको देखना है। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ से इन लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस पहले से पड़े हुए थे जो बायर के थे, तो मार्केट उनको निकालने के लिए यहाँ तक जा चुका है। हाँ समझिए यहाँ से। और मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कल कि भाई एक सपोर्ट काम करता है। सपोर्ट का मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि देखिए ये जो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आपको देखिए ये मार्केट आकर इन लोगों को निकाल के यहीं से रिटर्न लेता है। और देखिए कैंडल, देखिए कैंडल का अगर आप देखोगे ना, तो कैंडल एनालिसिस अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है ना, वो ये देखिए ये एक हैमर कैंडल बन रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आए ही नहीं। और अगर हम पीछे की बात करें ना, तो मैंने यहाँ पर आपको जहाँ पर दिखाया है वहाँ पर भी आप देखोगे तो कहाँ पर था ये अपना, 1 मिनट में फिर से छोटा करता हूँ इसको। हाँ, ये जो यहाँ पे ये वाला,
यहाँ पर देखिए ये डोजी कैंडल बता, डोजी बनने के बाद में मार्केट यहाँ से रिटर्न चल जा चुका था। तो ये जो कैंडल सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल एक अच्छे से सिग्नल होते हैं। मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट, इस तरह से सपोर्ट पर आकर मार्केट रिटर्न कर जाता है। अभी और हम लोग इसमें देखते हैं छोटा करके मैं, हाँ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर आ चुका है मार्केट। कल वाला जो जहाँ से मार्केट सेल में आया था यहाँ पर आ चुका है। अब मार्केट ने एक तरह से हम लोग बात करें तो एक कप पैटर्न भी बना है। मार्केट थोड़ा सा साइड हो जो होकर इस तरह से भी ऊपर जा सकता है। तो ये सारी बातें ना समझ में आती है, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेते हो, आपने सेल किया होगा डिसीजन में, यहाँ पर कहीं पे सेल किया होगा, थोड़ी देर रुके रहे होगे, उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया होगा क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो डिसीजन ना फास्ट लेना पड़ता है और सही जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने हमेशा आपको एक ही बात बोली। तो ये आपको स्टॉप लॉस की थ्योरी समझ में आ गई। स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े थे, यहाँ पर भी पड़े थे, लेकिन ये क्या किया, ये बायर और ये जो यहाँ पर बायर थे, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आया। उसके बाद में मार्केट ने फिर से ये जो सेलर थे इनको और इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर घूम गया। बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या दिमाग लगा सकते थे हम लोग, तो और क्या दिमाग लगा सकते थे। मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आपको स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा है, तो मूविंग एवरेज देखिए यहाँ से आया था, इस तरह से ऊपर गया, फिर से इसने एक स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। और मूविंग एवरेज आपको पता ही है, मैं 20 मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या हुआ, नीचे इतना गिरा है देखिए। तो ये सारे सिग्नल है ना। आपको अगर स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए। आपको मूविंग एवरेज समझ में आ रहा है तो मूविंग एवरेज समझिए। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है। लो दिख रहा है आपको, ये जो लो था स्विंग लो, मार्केट ऐसे चल रहा है इस तरह से, और मार्केट जब ये इस तरह का पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर दिख रहा है मार्केट, देखो यहाँ से मैं ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ से मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट था ये ब्रेक किया है। ये ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरा नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मार्केट के पास में कुछ जगह थी नहीं स्टॉप लॉस की। यहाँ पर था, मार्केट यहाँ से रिटर्न होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो फिर एक और नीचे से लंबा सा कैंडल बन चुका है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आनी। मूविंग एवरेज से आपको समझ में आया, नहीं आया तो ये आप कैंडल के हिसाब से देख सकते हो। कैंडल के हिसाब से नहीं देख सकते तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कोई, ये देखो ये 3 कैंडल वाला यहाँ पर भी हो रहा है, 3 कैंडल वाला यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरह से अपना जो 3 कैंडल वाला तरीका है उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि और किस तरह से हम ट्रेड कर। देखिए अब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया था तो मार्केट को थोड़ा साइडवेज तो होना ही था, साइडवेज होना था। और अगर मार्केट को गिरना था, देखिए यहाँ से अगर गिरा तो यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना के इस तरह से फ्लैग उल्टा झंडा यानी कि उल्टा फ्लैग बना के यहाँ से मार्केट को फिर से गिरना था। मार्केट गिरा क्या, नहीं गिरा, इसने इतना बड़ा फ्लैग बना दिया यहाँ पे। अब ये तो एक ही बात होगी ना, इतना बड़ा कोई फ्लैग रहता नहीं है। तो मार्केट का मतलब ये था कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था। तो यहाँ से एक पैटर्न भी दिख रहा है आपको। उसके बाद एक कप पैटर्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसने क्या किया, मार्केट नीचे आया इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। अब यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट रुका हुआ है, इससे घूम रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने के बाद में एक छोटा सा ट्रेड तो बनता था। चाहे तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो या यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे ट्रेड नहीं तो यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट में, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग स्टक हो जाते हैं। स्टक बोले तो हम लोग समझ ही नहीं पाते। जब हम कुछ समझते हैं तब तक मार्केट कहीं और चला जाता है। तो यही एक चीज़ है। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट क्लियर नहीं है। माइंडसेट का मतलब क्या है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाएं समझते हैं आप। हमने
हम मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, हम अपनी इमोशनल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अरे इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा, हम और इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे एवरेज किया, यहाँ पे एवरेज किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया। हमको एग्जैक्ट ये देखना है कि मार्केट 3 लेवल पे काम करता है। एक तो प्राइस एक्शन पर, एक अपना जो दिखता है हायर हाई हायर हाई, ये इस तरह से 3 ही तरह का तो मार्केट होता है यार। 3 तरह के मार्केट अगर आपको नहीं समझ में आता है, 3 तरह का मार्केट, 3 चीज़ें सिंपल सी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको मैं नहीं समझा पाता। 3 चीज़ें कौन सी, देखिए ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, ये समझ में आ रहा है। फिर ये समझ में आ रहा है आपको, ये बाइंग साइड में है, ये समझ में आ रहा है। तो देखिए मार्केट ने सेम यहाँ पर ये किया, डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, साइडवेज के बाद में ऊपर की साइड में। बिल्कुल सिंपल सा यार। यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड, फिर मार्केट साइडवेज, साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड, फिर मार्केट अप ट्रेंड, फिर मार्केट साइडवेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होता है ना, हम नहीं समझ पाते। हमारा दिमाग ना मार्केट में इतना मिक्स हो जाता है कि हम लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते। उसके पीछे का कारण यही है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते। जब आपको एक ही चीज़ को समझना है कि भाई अगर मेरे इसमें जब तक मेरे जो रूल्स रहेंगे, मेरे को ये कि जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं देता 100% श्योरिटी के साथ में, तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मैं ट्रेड करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता होने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंट दिखाया, हायर हाई ब्रेक किया, मैं ट्रेड करूँगा चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आया समझ में? ये चीज़ें अपने आप में लानी ही पड़ेगी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। इस बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, इस बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा चाहे ये जब, क्योंकि मार्केट में एक ये भी देखना है कि मार्केट कहाँ से गिर के आया है, तो यहाँ से ये भी आपको देख कर रखना है और यहाँ से आपको ये देखना ही है कि मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा चाहे मार्केट मेरे को कितनी बार बुलाए, क्योंकि ये साइडवेज है। तो ये चीज़ें ना जब हायर हाई ब्रेक कर दिया तब मैं करूँगा। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको डिसिप्लिन क्या रखना है, मूविंग एवरेज का रखना है। जब मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन करने लगे तो मैं यहाँ से इसको बाई करूँगा और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखूँगा। जब ये मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दे तो मैं इसको सेल करूँगा, इसके नीचे का ऊपर का स्टॉप लॉस रखूँगा। इस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन मार्केट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंडिंग है या फिर मार्केट साइडवेज है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज़ें जैसे ही समझ में आती है कि अगर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए यार, ये इतनी बहुत सारी बातें हो गई, हम एनालिसिस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो वीडियो वैसे ही इतना लंबा हो जाता है कि 20-20 मिनट 33 मिनट तक पहुंच जाते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या मुंह दिखाया, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ना आपको यही देखना है कि भाई किस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए रह सकती है। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखिए कि इसका साइडवेज मार्केट के बाद में एक अच्छी सी गिरावट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े थे। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की, कल की जो अगर हम बात कर रहे हैं तो कल का अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा तो ये कल का चार्ट था, यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये चार्ट था कल का। इस चार्ट में आपको कहीं पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, यहाँ पर कुछ सेलर का स्टॉप लॉस था, उसके बाद में यहाँ पर बायर का था और यहाँ पर बायर का था। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए ये सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था
कि आप इस सपोर्ट को लगा लीजिए। इस सपोर्ट के बाद मार्केट अगर ऐसे टर्न लेता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। और मैंने ये भी बोला था कि कल आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, पहले तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर अगर आज देखोगे तो प्राइस एक्शन क्या हुआ, इस सुबह में आप देखोगे एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना। ये जो रेड कैंडल बना ना, ये बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना। उसके बाद में मार्केट पूरा सेलिंग में आ चुका है। अब उसके अगर आपने यहाँ पर इस कैंडल के बाद में सेलिंग किया है तो आपने कुछ किया होगा 44,800 के आसपास। मार्केट आ गया था यहाँ से 250 पॉइंट नीचे 550 के आसपास आ गया, यानी कि 250 पॉइंट आपने यहाँ से कवर कर लिया होगा। और 200 भी लिया होगा तो बहुत हो गया। तो यही तो मूवमेंट होता है साइडवेज मार्केट के बाद में। अभी इस कैंडल को मैंने यही बोला आपको कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो फिर किसकी गलती है यार? मेरी तो नहीं है, ये मार्केट की भी नहीं है, ये आपके माइंडसेट की बात है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद और क्या। यहाँ पे अगर आपने उस पर नहीं किया तो यहाँ पर फिर से एक रेड कैंडल बना, यहाँ पर रेड कैंडल बना। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने फिर से कि जो हायर हाई लेवल था ये ब्रेक करने की कोशिश की, एक बार ब्रेक किया फिर वापस से रेड हो गया, उसके बाद फिर से ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे तो कैसे लोग, कब लोगे यार? ये सारी चीज़ें ना बहुत ही मायने रखती है। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, और इसी को कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है, ये नहीं समझ पाते। इसकी वजह से सारा खेल उनका बर्बाद हो जाता है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि भाई अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले ना अपने आप के फंडे क्लियर कर लो। फंडे मतलब क्या समझ रहे हो? फंडे का मतलब ये है कि आपके जो दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, भूसा कि भाई मेरे को मार्केट को पहले तो ये समझना है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है क्या, फिर उसके बाद में मार्केट साइडवेज में है क्या, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्या। ये सारी चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर मार्केट में देखिए, अगर मार्केट ट्रेंड में आ जाएगा तो एक अच्छा सा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाएगा। ट्रेंड में आने के बाद में यही सिग्नल है ट्रेंड का कि एक अच्छा सा, एक तो लोअर लो ब्रेक करे, लोअर लो या हायर हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल। उसके बाद में अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे पीछे की, जब मार्केट बाइंग ट्रेंड में, देखो यहाँ से जब बाइंग ट्रेंड में है तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है। देखिए बाइंग ट्रेंड में है और हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तब आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी है ऐसे, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट साइडवेज ही था और यहाँ से चल के आया था। अगर मार्केट यहाँ से चल के नहीं आया होता और मार्केट ऐसे कहीं पे निकलता तो मैं बोल सकता था। अब देखो यहाँ से मार्केट यहीं पे था और यहाँ से एकदम चला तो फिर मार्केट अच्छा चला। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर से चल के नीचे आ रहा है क्या, तब तो साइडवेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, साइडवेज हुआ, साइड होने के बाद में एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है, तब जाके आपको बाइंग करना चाहिए। अब यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल बना है, मार्केट रुका हुआ था, उसके बाद यहाँ पर तो आपको सेलिंग करना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझनी ही पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है तो आपको बाई करना ही चाहिए। यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए ये कैंडल देख के। तो ये सारी चीज़ें ना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट इस तरह से आया, इस तरह से चल रहा था, मार्केट नीचे आया, फिर एक हायर हाई, छोटा सा हायर हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर इस तरह से साइडवेज हुआ, फिर मार्केट यहाँ से गिरने चालू हुआ, फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया। और जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो देखिए यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और इतनी जल्दी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, अगर मार्केट ऊपर से आता है तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना। फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट फिर से सस्टेन किया तो फिर आप बाई कर सकते हो, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से एक अच्छा सा लंबा सा, देखिए 1-2 स्टॉप लॉस तो ठीक हो ही सकता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। मार्केट को आपको, मार्केट कभी भी ना
एक चीज़ का याद रखिए, जो मार्केट में जो बड़े हीरो है, जो बड़े बड़े लोग पैसा बना रहे हैं ना, वो उनका एक सबसे बड़ा फंडा है कि छोटा स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस यानी कि अगर वो 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे या मान लो 1000 रुपये का, तो उसके पीछे का कारण उनका 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये बनाना होता है। हाँ समझे, इतना उनको बनाना होता है। तो इस तरह से वो ट्रेड करते हैं कि अगर 1000 रुपये 10 बार भी अगर उनके चले गए तो 10,000 हो गए। लेकिन अगर वो उसके बाद में 1000 रुपये, 3,000 रुपये 7 बार भी ले आए तो 21,000 हो गए। कितने हो गए? 7 बार ले आए तो कितने हो गए? 21,000। तो इस तरह से वो ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो या कुछ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को ये भी बता सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कमेंट का और आपकी लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा।